हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। आज मैं फिर से नए वीडियो के साथ उपस्थित हूँ। इससे पहले मैं 2 वीडियो इस चैप्टर का अपलोड कर चुका हूँ, तो आप जाके चैनल को विजिट कीजिए और सारे वीडियो का लाभ उठाइए। माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले मैं क्या क्या पढ़ा चुका हूँ इसका पहले परिचर्चा कर लेता हूँ। इससे पहले मैं आपको बताया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, भौतिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, भौतिक परिवर्तन क्या होता है, अभिकारक क्या होता है, प्रतिफल क्या होता है। इन सबों के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। तो आप पिछले वीडियो को जाके देखिए, तभी आप इस वीडियो को देखिए, नहीं तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो चलिए मैं वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। आज पढ़ाना क्या है इसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। आज हमको पढ़ाना क्या है, अभिक्रिया के बारे में पढ़ाना है। इस प्राकृतिक में कई अभिक्रिया पाए जाते हैं। तो मुख्य रूप से हमने जो बुक में हमने लिखा है, आपको जो बुक में दिया गया आपको संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, उदासीनीकरण अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, ये मुख्य रूप से अभिक्रिया के बारे में हमने लिखा है। इसके अलावा और कई अभिक्रिया को आपको पढ़ना है। तो इसी टॉपिक को मैं बताऊंगा, तो जैसे जैसे पढ़ाऊंगा वैसे वैसे सभी अभिक्रिया को चर्चा करूंगा। तो आप नोट करते जाइएगा, ध्यान से वीडियो देखिएगा और नोट करते जाइएगा, तभी आप एग्जामिनेशन में अच्छा से अच्छा मार्क आप गेटिंग कर सकते हैं। तो चलिए मैं ज़्यादा समय नहीं लूंगा और वीडियो को स्टार्ट कर रहा हूँ। माय डियर स्टूडेंट्स, पहला क्या है आपका संयोजन अभिक्रिया, उसके बाद क्या है वियोजन अभिक्रिया है, उसके बाद उदासीनीकरण अभिक्रिया, उसके बाद विस्थापन अभिक्रिया है। सबसे पहले वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो जब दो पदार्थ कौन सा पदार्थ या तत्व या यौगिक, जब दो पदार्थ तत्व या यौगिक एक दूसरे के साथ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। फिर से यदि समझ में नहीं आया तो फिर से दोबारा बोल रहा हूं। जब दो पदार्थ, हो सकता है तत्व भी हो सकता है और यौगिक भी हो सकता है, दोनों पदार्थ मिल करके एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण करता है, तब उसे क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे कि आप समझिए, दो तत्व के बीच में संयोग, दो तत्वों के बीच में संयोग, दो तत्व के बीच संयोग, दो तत्व के बीच में संयोग। दो तत्व क्या हो सकते हैं, जैसे कि एक ले रहा हूं कार्बन, क्या कार्बन। तो कार्बन जानते हैं, कार्बन ये, कार्बन को क्या लिखते हैं, हम C लिखते हैं। उसके बाद एक लिया हमने कार्बन एवं ऑक्सीजन, क्या लिया, ऑक्सीजन, कार्बन एवं ऑक्सीजन। तो अब जानते हैं कार्बन को क्या लिखते हैं, हम कार्बन को लिखते हैं C और प्लस, C प्लस, और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, हम O2, क्या लिखते हैं, O2। कार्बन को लिखते हैं C और ऑक्सीजन को क्या लिखते हैं, O, यानी कि O2। इन दोनों के साथ, यानी कि इन दोनों के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, CO2 का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा, CO2 का। तो आप जानते हैं 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा कि C क्या है, एक तत्व है, क्या है, तत्व, दैट इज एलिमेंट। O क्या है, आपका तत्व है, क्या है, तत्व, दैट इज एलिमेंट। ये दोनों बोथ आर एलिमेंट्स, ये दोनों क्या है, आपका एलिमेंट्स। और नए पदार्थ का जो निर्माण हुआ उसको क्या बोलेंगे, हम कंपाउंड, क्या बोलेंगे, कंपाउंड। और हमने और भी कुछ बताया था आपको पिछले वीडियो में कि ये पदार्थ क्या कर रहे हैं, रासायनिक अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं। हमने बताया था कि जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है उसे क्या कहते हैं, हम अभिकारक कहते हैं, अभिकारक कहते हैं। और इससे जो नया पदार्थ बनता है, इससे जो नया पदार्थ बनता है उसे क्या कहते हैं, हम प्रतिफल कहते हैं, प्रतिफल कहते हैं। समझ में आ गया। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेगा उसे हम क्या कहते हैं, अभिकारक। और इस पदार्थों के संयोग से जो पदार्थ बनेगा उसे क्या कहेंगे, हम प्रतिफल। और इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, हम संयोजन अभिक्रिया, क्या कहेंगे इसको, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया बोलते हैं। क्यों कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, क्योंकि दो तत्व भाग लेकर एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया, CO2 का निर्माण किया, यानी कार्बन डाइऑक्साइड का, कार्बन डाइऑक्साइड का यह निर्माण किया। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हम संयोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे कि मैग्नीशियम।
2Mg, मैग्नीशियम 2Mg प्लस मैग्नीशियम को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में अभिक्रिया कराएंगे, जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो 2MgO का निर्माण होगा, 2MgO का निर्माण होगा। तो आप जानते हैं Mg से क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। क्या बोलेंगे उसको, मैग्नीशियम। रट लो पूरा एकदम ध्यान से, इसको क्या बोलते हैं, मैग्नीशियम। और ये O2 क्या है, ये क्या है, ऑक्सीजन। हमने क्या बोला आपको, ये बोले हैं कि जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो निर्माण होगी, क्या निर्माण होगा, निर्माण होगा आपका मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या निर्माण होगा, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये सब जो है आपका अभिक्रिया जो है, ये कौन सा अभिक्रिया है, तो संयोजन अभिक्रिया है। कौन सा अभिक्रिया है, संयोजन अभिक्रिया। तो क्या बोले अभी, जब मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्या है, एलिमेंट, 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 और ये O2 क्या है आपका, एलिमेंट है, और इन दोनों के साथ अभिक्रिया करके एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण किया जिसका नाम हो गया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या नाम हो गया, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो इस अभिक्रिया को हम संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि दो पदार्थ भाग लिया है और एक पदार्थ का निर्माण किया है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, संयोजन अभिक्रिया। तो ये तो हो गया आपका तत्व, तत्व के साथ संयोग करके हमने एक पदार्थ का निर्माण किया है ना। अब समझते हैं एक तत्व और एक यौगिक के साथ अभिक्रिया करा के जो है नए भिन्न गुण वाला पदार्थ कैसे निर्माण करते हैं वो समझते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल देखिए, और जैसे कि एग्जाम्पल और ले रहे हैं, जैसे कि लोहा है ना, लोहा, तो लोहा को बोलो, इसका लोहा का रासायनिक नाम क्या होगा, बताइए, रासायनिक फॉर्मूला Fe। उसके बाद एवं लोहा एवं गंधक के साथ, लोहा एवं गंधक के साथ, तो लोहा को क्या बोलते हैं बताइए, Fe, और गंधक को क्या बोलेंगे, S, गंधक को S, और दोनों के साथ अभिक्रिया करा के एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं FeS का। तो Fe को क्या बोलते हैं, बोलो बच्चों, लोहा। क्या बोलेंगे, लोहा, या तो बोलेंगे आयरन। क्या बोल सकते हैं इसको, आयरन। और ये S क्या है, यह S, S को बोलते हैं, इसका नाम, दूसरा नाम क्या है, गंधक भी नाम इसको बोलते हैं हम, या तो इसका नाम हो गया सल्फर। क्या नाम हो गया, सल्फर। तो जब हम लोहा को सल्फर के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो FeS का निर्माण होगा, जिसका नाम है आयरन सल्फाइड। क्या नाम है, आयरन सल्फाइड, सल्फाइड का निर्माण होगा। तो इस अभिक्रिया को क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो हमने यानी कि अभी जो बताया है, आपको बताया है ये चीज कि तत्व तत्व के साथ संयोग करके एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा। यहाँ पर Mg क्या है, तत्व है, O क्या है, तत्व है, यहाँ पर C क्या है, तत्व है, O क्या है, तत्व है, Fe क्या है, तत्व है, S क्या है, तत्व है, और तत्व तत्व के संयोग करा के एक पदार्थ का निर्माण हुआ। तो इस प्रकार से इस प्रकार के अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अब समझते हैं एक तत्व और एक यौगिक, एक तत्व और एक यौगिक। थोड़ा मैं इसको रब कर देता हूं। इतना बात आप लोगों को, हमको लग रहा है समझ में आ गया होगा। यदि प्यारे बच्चों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य करें, ताकि कोई सा भी वीडियो डालो तो आपके पास, सबसे पहले आपके पास जाए। तो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें और वीडियो को सीरीज में देखें, तभी आपको समझ में आएगी सारी बातें। यदि आप वीडियो को सीरीज में नहीं देखेंगे तो कोई सारी बात आपको समझ में नहीं आएगा। तो चलिए नेक्स्ट टॉपिक को आप समझता हूं। नेक्स्ट टॉपिक आपका दिया गया है कि लोहा एवं गंधक समझा दिए। उसके बाद एक तत्व और एक यौगिक, एक तत्व और एक यौगिक, एक तत्व एवं एक यौगिक, एक तत्व एवं एक यौगिक, एक तत्व एवं यौगिक। जैसे कि लिख रहे हैं हम यहाँ पर 2CO, 2CO, इसका नाम क्या है आपका, कार्बन मोनोऑक्साइड। इसका हिंदी नाम क्या है, कार्बन। ये नाम याद रखना पड़ेगा बच्चों,
कार्बन मोनोऑक्साइड, मोनोऑक्साइड इसका नाम क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड। जब इसको हम किसके साथ, यानी कि O2 के साथ, ऑक्सीजन के साथ, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड को O2 के साथ यानी कि ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो किसका निर्माण होता है, तो निर्माण होता है 2CO2 का निर्माण होता है, 2CO2 का निर्माण होता है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। माय डियर स्टूडेंट्स, कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण होता है, डाइऑक्साइड का निर्माण होता है। तो अब यहाँ पर हम बोल रहे हैं, अब क्या एक तत्व को लिए हैं और एक यौगिक को, तो बताइए 2CO कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, डेट इज अ कंपाउंड, डेट इज अ कंपाउंड, क्या है, डेट इज अ कंपाउंड, CO कंपाउंड, ये क्या है, एक यौगिक है, और O क्या है आपका, एक एलिमेंट है, ELEMENT एलिमेंट है। तो हमने क्या बोला, जब एक यौगिक और एक तत्व लेंगे और नए पदार्थ, एक पदार्थ का निर्माण हुआ, तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया, क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। सब अभिक्रिया हम देख रहे हैं कि दो पदार्थों से एक ही पदार्थ का निर्माण हुआ है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या बोलेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट समझते हैं, एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम, एक एग्जांपल इस साइड में देखिए आप लोग, एग्जांपल नंबर 2, जैसे कि सल्फर ट्राइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, जैसे कि 2SO2 है ना, प्लस में O2, जब सल्फर ट्राइऑक्साइड को, इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड है ना, ट्राइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड एवं ऑक्सीजन हो गया, नहीं ये हो गया ऑक्सीजन को जब अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, 2SO3 का निर्माण होगा। इसका नाम जो होगा नया पदार्थ सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या नाम है उसका, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा, है ना, सल्फर ट्राइऑक्साइड का निर्माण होगा। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है आपका, कंपाउंड है, ये क्या है आपका कंपाउंड, तो कंपाउंड और एक यौगिक, एक कंपाउंड और एक कंपाउंड और एक यौगिक से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया। तो आप लोग समझ गए होंगे माय डियर स्टूडेंट्स कि संयोजन अभिक्रिया में एक तत्व और एक तत्व मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है, या एक तत्व और एक यौगिक मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है, या दोनों यौगिक ही यानी कि दोनों कंपाउंड ही रहेगा और एक नए पदार्थ का निर्माण कर सकता है। जैसे कि एग्जांपल में CaO, एग्जांपल ले रहे हैं हम CaO, तो बताओ प्यारे बच्चों ये क्या है, कंपाउंड, इट इज अ कंपाउंड, प्लस क्या है H2O, क्या है आपका कंपाउंड। ये दोनों मिलाकर के एक नए भिन्न गुण वाला पदार्थ का निर्माण होगा, उसका नाम होगा कैल्शियम, क्या होगा, कैल्शियम, कैल्शियम OH2 यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण होगा। तो ये क्या है आपका कैल्शियम, कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कैल्शियम ऑक्साइड, ये क्या है, वो H2O क्या है, पानी है। इन दोनों से एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ जिसका नाम क्या हो गया आपका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ। तो प्यारे बच्चों ये आपको समझ में आ गया कि दो, ये क्या है, दोनों यौगिक है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को जब हमने वाटर के साथ अभिक्रिया कराए तो क्या बना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, क्या निर्माण हुआ, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या कहेंगे हम, संयोजन अभिक्रिया, क्या कहते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया। क्यों कहते हैं कि दो पदार्थ भाग लेकर संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण किया, इसीलिए कैल्शियम, इसीलिए क्या कहते हैं इसको, संयोजन अभिक्रिया हम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण हुआ, एक एग्जांपल और ले रहे हैं, जैसे कि एक एग्जांपल SO2 अब प्लस लिखा हुआ है H2O, SO2, तो ये इसका नाम क्या होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड, क्या नाम होगा, सल्फर ट्राइऑक्साइड इसका नाम होगा, है ना। इसको जब पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो किसका निर्माण होगा, इसका निर्माण होगा, इसका H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा। जब हम सल्फर ट्राइऑक्साइड को जब हम पानी के साथ अभिक्रिया कराएंगे तो H2SO4 का निर्माण होगा, यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल का निर्माण होगा।
तो इस प्रकार के अभिक्रिया क्या कहेंगे हम? संयोजन अभिक्रिया। क्यों कहेंगे? कि दो पदार्थ भाग लेकर एक नए पदार्थ का निर्माण हुआ है, इसीलिए इस अभिक्रिया को हम कहेंगे संयोजन अभिक्रिया। तो माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे आशा है कि आप सबों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और मैं बार बार कह रहा हूं आपको कि वीडियो को आप सीरीज में देखें, तभी आपको समझ में आएगा। और मैं अब दूसरे टॉपिक में, दूसरे वीडियो में, यानी कि वियोजन अभिक्रिया के बारे में बताऊंगा। तब तक के लिए थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।